हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 6 की हिंदी बुक का चौथा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है अपना हिंदुस्तान कहाँ है। इसके कवि हैं दयाल सिंह पंवार। आइए अभी हम थोड़ा सा दयाल सिंह पंवार के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम आपको कविता का भावार्थ और शब्दार्थ समझाएंगे। दयाल सिंह पंवार, इनका जन्म 1 अगस्त सन 1947 को हुआ। प्रज्ञा चक्षु यानी नेत्रहीन होते हुए भी इन्होंने उच्च अध्ययन किया तथा स्कूल कॉलेज की अनेक भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कृत हुए। संस्कृत अकादमी द्वारा भी अलंकृत हुए। आप वर्तमान में राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ नई दिल्ली में व्याख्याता हैं। शब्दार्थ इसका है सकल यानी समस्त, सब साक्षरता यानी सामान्य स्तर तक पढ़ना लिखना, भंग यानी टूटने का भाव, कूट चाल यानी कपट भरी चाल, अपहरण यानी हर लेना, पावन यानी पवित्र, वैभव यानी संपन्नता, केवट यानी नाव चलाने वाला। इसके आगे आइए देखते हैं इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है। विश्व गुरु के पद पर आसीन रहे भारत ने अपने नैतिक मूल्यों के बल पर ही विश्व में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई थी। वर्तमान में हम अपनी यह पहचान खोते जा रहे हैं। वैश्वीकरण के दौर में सुख सुविधाओं में तो वृद्धि हुई है, किंतु हमारे सांस्कृतिक मूल्य, संस्कार, चिंतन, सेवा भाव तथा आत्मीय संतोष जैसे तत्व कम होते जा रहे हैं। कवि ने इस कविता में इसी चिंता को व्यक्त किया है। यहाँ पर है भूमंडलीकरण। आइए बच्चों, पहले हम आपको सब बताते हैं भूमंडलीकरण क्या होता है। भूमंडलीकरण वह है संपूर्ण धरती पर रहने वाले लोगों का एक भाव है। आवागमन के साधन बढ़ने से धरती पर रहने वाले लोग परस्पर निकट आ गए हैं। शिक्षा, संस्कृति, व्यापार आदि सभी का एक दूसरे देशों पर प्रभाव पड़ने लगा है। संचार के साधनों ने सारी दुनिया को एक कर दिया है। इसी को हम भूमंडलीकरण कहते हैं। सुविधाओं की वजह से हम लोग आपस में बहुत अधिक निकट आ गए हैं, देश में भी और विदेशों से भी। आइए बच्चों, अब हम इस कविता का पहले पाठन करते हैं, उसके बाद आपको इसका अर्थ समझाते हैं। भूमंडलीकरण के युग में अब अपनी पहचान कहाँ है, आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। भूमंडलीकरण के मद में हम सब कैसे झूम रहे हैं, टीवी टेलीफोनों से ही सारी दुनिया घूम रहे हैं। इसका भी हम आपको शब्दार्थ बता रहे हैं। भूमंडलीकरण यानी संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के समभाव, सकल यानी संपूर्ण, मद यानी घमंड। भावार्थ है आज भूमंडलीकरण का युग है। इस युग में सभी देशों में समान भावनाएं हैं, उनकी विशेषताएं लुप्त हो गई हैं। कवि कहता है कि संसार की इस अवस्था में हमें अपना देश दिखाई नहीं पड़ता है। चलो संसार में चलकर अपने देश को खोजें कि हमारा हिंदुस्तान कहाँ है। कवि कहता है हम सब भूमंडलीकरण का भूत सवार हो गया है, हम सब उसी के घमंड में झूम रहे हैं। हमारे पास पारस्परिक संबंध दूषित हो गए हैं, हमारा आपस का व्यवहार बाधित हो गया है। हम टेलीफोन और टीवी पर ही एक दूसरे के संबंध कर रहे हैं। दुनिया का हर देश व्यक्तिगत संपर्क करके, जिससे परस्पर पहचान होती है, आपस के रिश्ते बनाते हैं। इन्हें अलग ताक पर रखकर सारे देश केवल टीवी और टेलीफोन से ही संपर्क कर रहा है। अब आगे का दोहद पढ़ते हैं। साक्षरता का आंदोलन है, चिंतन का विस्तार कहाँ है, जन जन में जो फैल रही उस शिक्षा में संस्कार कहाँ है। बड़ी बड़ी खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है, आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। इसका पहले अब हम शब्दार्थ बता रहे हैं। साक्षरता यानी समान स्तर तक पढ़ा लिखा होना।
विस्तार यानी फैलाव, सफल यानी संपूर्ण। कवि कहता है कि साक्षरता का आंदोलन है, सभी को साक्षर बनाने का जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सबको समान शिक्षा दी जाने का आंदोलन चल रहा है, लेकिन उस शिक्षा में गंभीर शिक्षण का अभाव है। लोग साक्षर तो हो रहे हैं, लेकिन उनमें गंभीर विषयों को समझने की योग्यता विकसित नहीं हो रही है। इसी के साथ शिक्षा से लोगों में अच्छे संस्कार पैदा होने चाहिए, लेकिन उसका अभाव है। कवि का इन पंक्तियों को लिखने का आशय यह है कि लोग सामान्य शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वह शिक्षा लोगों में अच्छे संस्कार पैदा नहीं कर रही है। आपस में प्रेम भाव से रहना, एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखना, आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करना अच्छे संस्कार के लक्षण होते हैं, जो आज विलुप्त हो रहे हैं। हम अपने लिए ही अधिक सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं। दुनिया में बड़ी बड़ी खोजें हो रही हैं, लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं और मंगल पे भी जा रहे हैं। कवि कहता है कि ऐसी खोजों में हम यह नहीं खोज पा रहे हैं कि हमारा पुराना हिंदुस्तान कहाँ है, वह हिंदुस्तान कहाँ है जो संसार का गुरु था, जो मर्यादा का सिरमौर था। ठीक है बच्चों, इसके आगे का दोहा देखिए। महानगर में गगन चूमते ऊंचे ऊंचे भवन खड़े हैं, बड़े बड़े भवनों में झांके तो टूटे परिवार बड़े हैं। टीवी टेलीफोन बज रहे पर आपस में बात बंद है, अब की कविता लगती जैसे परिवारों का भंग छंद है। आइए अभी इसका हम आपको शब्दार्थ बताते हैं। गगन यानी आकाश, झांके यानी देखने का यत्न कर रहे, भंग यानी टूटे हुए। अब भावार्थ है, इसमें कवि कह रहा है महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता आदि में इतने ऊंचे ऊंचे महल बन रहे हैं जो आकाश से बातें करते हैं, लेकिन अगर हम उन मकानों के भीतर झांक कर देखें तो हमें पता चलेगा कि उन सब में रहने वाले लोगों में परस्पर प्रेम भाव का पूर्ण अभाव है। पिता पुत्र में विचार नहीं मिलते, पति पत्नी में खटपट चल रही है। इस प्रकार उन हर ऊंचे ऊंचे भवनों में आचार विचारों की भिन्नता लिए परिवार रह रहे हैं। उन भवनों में टीवी तो बज रहे हैं, टेलीफोन से बातें तो हो रही हैं, लेकिन आपस में बातचीत बंद है। वे परिवार इस तरह टूटे हुए हैं मानो दोहा चौपाई छंद टूटे हुए हों। कवि ने भवनों में रहने वाले टूटे परिवारों को भांगे हुए छंदों के समान बताया है। जैसे कोई कविता टूटे हुए छंदों में लिख कर दी गई है, वैसे ही महानगरों के विशाल भवनों में परिवारों की स्थिति है। आइए बच्चों, हम अगला दोहा पढ़ते हैं। जन्म जन्म के बंधन वाला, बोलो वैध विधान कहाँ है। आओ खोजें सकल विश्व में, अपना हिंदुस्तान कहाँ। यंत्रों की ताकत के भीतर मंत्रों का मृदु होश कहाँ है। धन से कोष भरे हैं लेकिन फिर भी वह संतोष कहाँ है। बच्चों, अब इस दोहा का हम आपको शब्दार्थ बता रहे हैं। देव विधान यानी देवताओं के समान रीति रिवाज, परस्पर मिलकर रहना, एक दूसरे की सहायता करना, मिलकर शत्रु का सामना करना आदि दैवी भाव है। कोष यानी खजाना, संतोष यानी तृप्ति। भावार्थ है, कवि कहता है कि पति पत्नी में 7 जन्म का संबंध होता है। परिवार में परस्पर सहयोग, प्रेम की भावना, गांव नगर में परस्पर मैत्री भाव से रहना, एक दूसरे की सहायता करना आदि दैवी भाव है। कवि पूछता है कि दैवी भाव आज हमें कहाँ दिखाई पड़ते हैं, अर्थात ये भाव विलुप्त हो गए हैं। न पति पत्नी से प्रेम है और न पिता पुत्र में। कवि कहता है कि दुनिया से ऐसे दैवी भाव विलुप्त हो गए हैं जो प्राचीन भारत में प्रमुख रूप से थे। कवि कहता है कि ऐसी स्थिति में है अब अपने प्राचीन हिंदुस्तान को कहाँ खोजें। आज के हिंदुस्तान में ऐसी दैवी भाव वाले लोग कहाँ मिलते हैं। कवि कहता है कि आज का हिंदुस्तान में सभी और मशीनों की गड़गड़ाहट भड़बड़ाहट सुनाई दे रही है। मशीनों की उस कर्कश आवाज में वेदों, धर्मशास्त्रों, गीतों के श्लोक की मधुर ध्वनि कहीं नहीं सुनाई पड़ती।
कवि उसी ध्वनि को खोजता है और पूछता है कि वह ध्वनि कहाँ खो गई। आज लोगों के पास असीमित धन है, संपत्ति है, फिर भी लोगों को संतोष नहीं है। वे धन के पीछे फिर भी पागल की तरह पड़े रहते हैं। आओ बच्चों, आगे का दोहा पढ़ रहे हैं अपन। राजनीति की कूट चालों में जन सेवा का भाव कहाँ है। राम राज में जरा बताओ, केवट की वह नाव कहाँ है। कितने ही अपहरण हो रहे, किंतु कहो हनुमान कहाँ है। आओ खोजें सकल विश्व में, अपना हिंदुस्तान कहाँ है। इस दोहा का शब्दार्थ बता रहे हैं हम। कूट चाल यानी छल कपट भरी नीति, अपहरण यानी हरण कर लेना, जोर जबरदस्ती से किसी को बंधक बना लेना। आओ बच्चों, अब इस दोहे का हम आपको भावार्थ बता रहे हैं। कवि कहता है कि आज की राजनीति बहुत गंदी हो गई है, उसमें छल कपट की नीति घुस गई है। जनता से वायदा कर उसे धोखा देना, अपने स्वार्थ के लिए काम करना, विश्वासघात करना आम राजनीति का मुख्य उद्देश्य हो गया है। राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना था, आज वह पूरी तरह से भुला दिया गया है। आज उसका स्थान छल कपट की नीति से ने ले लिया है। जनता को विश्वास में लेकर उसके साथ विश्वासघात करना आज राजनीति में हो रहा है। राम राज्य में जैसी स्वयं की सबके साथ समान भाव की नीति थी, चाहे वह राजा हो या नाविक, आज वैसी नीति कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। आज बड़े लोगों के प्रति दूसरी नीति है और छोटे लोगों के प्रति दूसरी नीति है। कवि कहता है कि आज देश में प्रतिदिन हजारों स्त्री पुरुषों बालकों का अपहरण हो रहा है, लेकिन अपहरण करने वालों का पता नहीं लगा पा रहे हैं। रावण ने सीता का हरण किया था तो हनुमान ने सीता को खोज निकाला था, लेकिन आज देश में अपहरण करने वालों का पता लगाने वाले हनुमान कहाँ हैं। कवि विश्व में अपने उस भारत को खोजने के लिए लोगों का आह्वान करता है। बच्चों, आइए आगे का दोहा पढ़ते हैं। कवि कुलगुर की सृजन शक्ति का वह पावन संस्कार कहाँ है। फूहड़ गीतों में खोया जो वह मधुर श्रृंगार कहाँ है। मन को जो आनंदित करते कविता की वह धार कहाँ है। भोजराज की कविता वाला वह वैभव विस्तार कहाँ है। तुलसी सूर निराला दिनकर और रहीम रस खान कहाँ है। आओ खोजे सकल विश्व में, अपना हिंदुस्तान कहाँ है। इसका शब्दार्थ है सृजन शक्ति यानी रचना करने की शक्ति, पावन यानी पवित्र, वैभव यानी संपन्नता। कवि कुलगुरु यानी महर्षि वाल्मीकि को कवि कुल गुरु माना जाता है, क्योंकि वे आदि कवि थे जिन्होंने रामायण की रचना की है। इस दोहे का भावार्थ है, कवि प्रश्न करता है कि आज के कवियों में कवि गुरुकुल वाल्मीकि जैसे रचना शक्ति कहाँ है। आज के कवियों में वे संस्कार कहाँ हैं जो कवि गुरु वाल्मीकि में थे। प्राचीन कवियों में तुलसी सूर बिहारी की कविता में श्रृंगार रस की जो मधुरता थी, आज के कवियों में वह मधुरता कहाँ है। आज तो कवि श्रृंगार रस के फूहड़ गीतों की रचना करते हैं। प्राचीन कवियों की कविता का तो प्रभाव श्रोताओं और पाठकों पर पड़ता था। आज के कवियों की कविता का वह प्रभाव कहाँ है। आज तो कवि बेतुकी रचनाएं करते हैं। आज श्रृंगार रस की फूहड़ रचनाएं ही लिखी जाती हैं। आज ना वैसे कवि है, ना राजा भोज जैसे कवियों तथा उनकी कविताओं का आदर करने वाले कविता प्रेमी हैं। कवि पूछता है कि हिंदी भाषा में तुलसी सूर रहीम रसखान दिनकर जैसे महान कवि कहाँ खो गए हैं, जिन्होंने हिंदी कविता को समृद्ध किया। आज वैसे महान कवियों को कहाँ ढूंढें, वैसे रचना कर आज कहीं नहीं मिलेंगे। कवि अंत में फिर कहता है कि हिंदुस्तान की जो विशेषताएं थी, यहाँ हर क्षेत्र में जिन महापुरुषों ने महान कार्य किए, आज वैसे महापुरुष कहाँ मिलेंगे। कवि अपने उसी हिंदुस्तान को खोजता है और पूछता है कि यह हिंदुस्तान कहाँ मिलेगा। आइए बच्चों, इस कविता में जिन महापुरुषों का उल्लेख है उनके संदर्भ में ये हम कुछ आपको संक्षिप्त टिप्पणी बता रहे हैं। जन्म जन्म के बंधन। भारतवर्ष में आदर्श पति पत्नी के उदाहरण के रूप में राम सीता, शिव पार्वती, नल दमयंती, सत्यवान सावित्री आदि का नाम दिया जाता है।
पति पत्नी के रिश्ते को जन्म जन्म का बंधन माना जाता है। सीता हरण। देवी सीता का हरण रावण ने छल पूर्वक किया था। राम भक्त हनुमान ने सागर पार लंका में जाकर उनकी खोज की, उन्हें राम की कथा, उनकी पीड़ा सुनाई। आज प्रतिदिन महिलाओं का अपहरण हो रहा है जिसका पता नहीं लग पाता है। महर्षि वाल्मीकि को कवि गुरु माना जाता है। वे पहले कवि थे जिनके मुंह से कविता अपने आप फूटी थी। उन्होंने क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े को प्रेम में लीन देखा। उसी समय एक बहेलिये ने अपने तीर से उनमें से एक को मार डाला। दूसरा पक्षी अपने साथी के विरह में व्याकुल होकर बुरी तरह चिल्लाता रहा। महर्षि वाल्मीकि के मुंह से उसी समय एक श्लोक फूटा जिसमें उस बहेलिये को शाप दिया गया। इस कारण वाल्मीकि आदि कवि और उस श्लोक को आदि कविता यानी पहली कविता माना जाता है। महाराजा भोज कौन थे? महाराजा भोज उज्जैनी के शासक थे। वे साहित्य के प्रेमी और कवियों के आश्रयदाता थे। उनके आश्रय में कई कवि थे। उनके पास जो भी कवि सहायता के लिए जाता था वे उसकी भरपूर सहायता करते थे। ओके बच्चों, इसके आगे का प्रश्न अभ्यास आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद। अब ये चैनल अगर आपको पसंद आता है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।